सोशल मीडिया के इस जमाने में हम अपनी लाइफ का हर चैप्टर शेयर कर देते हैं, पर जब बात आती है सेक्सुअल हेल्थ की तब हम चुप हो जाते हैं। फ्रेंड्स को नहीं बताते, पेरेंट्स को नहीं बताते, यहां तक कि अपने पार्टनर से बात करने में भी घबराते हैं। और एक रिसर्च के हिसाब से तो 46% मेन अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को अपने डॉक्टर से भी शेयर नहीं कर पाते, और इस वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। और इसीलिए हमारे साथ जुड़े हैं आयुर्वेद के एक्सपर्ट, वैद्यबान आयुर्वेदिक हर्बल के एमडी सुभाष गोयल जी, जो पिछले 35 साल से आयुर्वेद के जरिए लोगों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उनसे हमने जाना कि आज की डेट में किस तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यूथ फेस कर रहा है, कैसे हम अपनी रसोई में मौजूद कुछ बेसिक हर्ब्स से अपनी सेक्सुअल और फिजिकल हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। एक सवाल जो सबके मन में होता है, मास्टरबेशन सही है या गलत है? इसकी आदत कैसे हमारे स्ट्रेस, स्टेमिना और मूड को अफेक्ट करती है? अचानक सेक्सुअल डिजायर खत्म क्यों हो जाता है? वाइग्राइया इस तरह की जो डोजेज हैं, ये सजेस्टेड है कि अवॉइड करनी चाहिए। मेडिसिन की जगह नेचुरल तरीके क्या हो सकते हैं? इनफैक्ट हजारों साल पुराने आयुर्वेद के नुस्खे कैसे हमारी आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के बाद आपको सिर्फ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि आप फिजिकली और मेंटली ज्यादा कॉन्फिडेंट बन पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक मच रिक्वायर्ड और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, जो शायद आपके कई अनकहे सवालों को जवाब देगी। कि आयुर्वेद के अप्रोच से सेक्सुअल हेल्थ में क्या मेजर चैलेंज क्या है इस टाइम पे? एक्चुअली मेरे पास सभी एज के लोग आते हैं इसको लेकर के। ज्यादातर अनमैरिड लड़के आते हैं। वो सिर्फ डर होता है उनको। क्या डर है? कि उनको एजुकेट नहीं किया जाता। एजुकेशन की कमी है इसके लिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि स्कूल में, कॉलेज में इतना कुछ होता है तो एक ये चैप्टर होना चाहिए। चलो स्कूल में ना हो तो कम से कम कॉलेज में हो जाए। जब बच्चे अडल्ट हो जाते हैं उनको ये चीजें बताई जाएं। अब जैसे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनको तो सब कुछ बताया ही जाता है ना। तो बाकी भी बच्चे स्टूडेंट, उन्होंने ये परीक्षा पास करनी है, उन्होंने सुहागरात की परीक्षा उनकी है। तो उस दिन उनको बेचारों को कुछ नहीं पता होता। जो चार दोस्त होते हैं इधर उधर के, बस वो अपनी अपनी जबली मार देते हैं। कोई कहता है इतनी सी वो खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। बेचारे इतनी सी खा लेते हैं और फिर उसी की लत लग जाती है। वैसे भी इधर उधर से आधी कच्ची पक्की नॉलेज लेके कोई गलती करने से या अपने साथ कुछ गलत कर लेने से अच्छा है कि उसकी प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। करना सभी ने है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर है, लेकिन अगर उसके बारे में पता नहीं है तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है या कोई गलत चीज की एडिक्शन हो जाती है। अभी हस्तमैथुन की हो जाती है बच्चों को। अब ये क्रिया है, जब कोई चीज फ्लो करेगी वो कहीं तो जाएगी। ज्वार भाटा आती है तो कहीं तो जाती है, धरती फटती है, कहीं पहाड़ निकलते। तो ऐसी बॉडी के अंदर ये एक हलचल होती है। जब हार्मोन चेंज होते हैं तो शरीर के अंदर एक क्रिया शुरू होती है। और इंसान को जब वो करता है ऐसा काम तो उसको अच्छा भी लगता है। करने के बाद वो पछताता है कि यार कल नहीं करूंगा, परसों नहीं। वो धीरे धीरे ऐसा भी सोचता है, लेकिन इसका एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन होने के बाद उसकी आंखें कमजोर, शरीर कमजोर। उसको फिर मैरिज से डर लगने लगता है, बहाने करने लगता है, अभी मैं सेट हो जाऊं, मेरी जॉब नहीं लगी, मेरा काम नहीं चल रहा। पेरेंट्स जो है उसको ये नहीं समझ आती कि मेरा पिता भी उसी मोड़ से निकला हुआ है। सब समझता है वो, है ना। तो ये चीजें जब आती हैं तो मैं उन बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि आप ना बेटा कुछ नहीं करना। जब आपके अंदर ये फ्लो बनने लगा, आप एक आंवले का पाउडर ले लो। 100 रुपए का डब्बा है, 1 महीना खत्म नहीं होता। बेरोजगार आदमी भी खा सकता है उसको। तो 1 चम्मच उसका डेली पानी में घोल के ऐसे पी जाओ। आप देखोगे सर कि कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती। बताओ क्या है? कुछ भी नहीं बताया मैंने। बॉडी के अंदर 16 साल से लेके 36 साल की उम्र तक नेचुरल ये सिस्टम होता है। 36 साल के बाद वो कम होती हैं चीजें। जो लोग डेली वाले होते हैं, 2 बारी वाले होते हैं, वो 1 बारी, हफ्ते में 1 बारी, महीने में 1 बारी। फिर उसमें से वो जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसका भी मन बच्चों में चला जाता है, आपका भी कारोबार में। तो वो चीजें कम हो जाती हैं। भगवान ने सिस्टम सही किया हुआ है, लेकिन आदमी है, उसको लगता है मैं शायद पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ। तो आप ये कह रहे हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड, कि जो जिनको मास्टरबेशन करने की आदत है वो अगर आंवले का पाउडर का डब्बा लें तो क्या एग्जैक्टली क्या करेगा वो आंवले का पाउडर उनके अंदर? तो ऐसी ये चीज जब होती है तो वो अंदर जा करके इतना स्टेमिना पैदा कर देता है, बीरज को इतना थिक कर देता है,
वो उसकी इच्छा ही मर जाती है। मास्टरबेशन सही है या गलत है? देखो, गलत कुछ नहीं होता, हम्म, एक्सेस कुछ भी गलत है। अब जैसे फ्लो बना, अब लड़कियां हैं उनको भी बनता है, उनको पीरियड आ जाते हैं, वो सेटिस्फाइड है ना, उसके बिना भी फ्लो बनता है, वो किसी ना किसी तरीके से वो शांत, क्योंकि लड़कियां थोड़ी रिजर्व होती है, वो समझ सकती है, वो कर लेती हैं। लड़कों को जब आता है उनको कोई पीरियड नहीं आता, उनको कोई और चीज नहीं आती, उनके पास वही होता है, एक ही तरीका होता है। तो वो जो तरीका होता है वो भी उसको बताने वाले दोस्त ही होते हैं एक दूसरे को, है ना। तो उसको जब वो करता है 1-2 दिन 4 दिन करता है तो उसको लगता है ये अच्छी चीज है, कर लेते हैं। लेकिन जब वो एक्सेस हो जाता है फिर वो वीक करता है, क्योंकि हमारे शरीर की जो पावर है वो है बीरज। जैसे गाड़ी के इंजन का तेल होता है, मोबिलाइल है, वही है हमारे शरीर में, भगवान ने इसको मोबिलाइल बनाया। और जैसे उसके अंदर हम पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाते हैं, शरीर में ब्लड है, 2 ही चीजों पे बॉडी चल रही है। तो जो बीरज है, अगर आपने उसको संभाल लिया, मैं सभी बच्चों को मैसेज देता हूँ ये कि अगर आपने बीर्य को संभाल लिया तो समझो आपने पूरा ब्रह्मांड संभाल लिया। आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी डिसीजन लेने की। जो क्यों होता है थोड़ा अब सा देखो, समझ पाएंगे? जो आदमी मान लो इसके ऊपर काबू कर ले कि मैंने गलती कर ली, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, गलती हो गई, इसको अब मैंने करना ही नहीं है। करना भी है तो महीने में 1-आधा दिन, जैसे मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करना। तो अगर उसने ये डिसीजन ले लिया, आप देखो मदान साहब, ये डिसीजन जिसने ले लिया और उसने उसको पूरा भी कर लिया, तो वो दुनिया में कोई भी डिसीजन ले सकता है। विल पावर उतनी स्ट्रांग हो गई। तो इसके लिए स्ट्रांग करने के लिए एक और बड़ी चीज मैं बता देता हूँ कि जो खाना पीना होता है इन दिनों में, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए, बॉडी को एक्सरसाइज की तरफ लेके जाना चाहिए, वॉक की तरफ लेके जाना चाहिए, और अपने आप को बाथरूम में जा कर के बिल्कुल अपनी अवस्था में आकर के अंदर बड़ा शीशा लगा के रखो बाथरूम में, अपने आप को देखो, भगवान का थैंक यू करो, अपनी बॉडी देखो। बॉडी कमजोर है तब भी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या करना है, बॉडी ताकड़ी है तब भी आपको लगेगा कैसे, मतलब वो चीज तो हम देखेंगे ना कि ये मेरा प्लॉट है, इस पे मैंने किस तरह का मकान बनाना है। तो अपनी बॉडी को जब आदमी देखता है यार कमजोर हो रही है, तो वो गलती करते वक्त थोड़ा तो सोचता है, ये बड़ी चीज होती है। तो अब आप, मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि मैं जब बच्चों से बात करता हूँ कि आप बेटा अपने कभी ऑर्गन्स को वॉश करते हो, कोई प्रॉब्लम, कुछ बताते ही नहीं, है ना। तो मतलब कहने का, इसके लिए भी अलग से इंटीमेट वॉश है, इंटीमेट वॉश यूज करने चाहिए लड़कों को, ताकि कोई बीमारी ना लगे। और दूसरी चीज है कि हस्त मैथुन से अगर हट के बात करें, ये तो चलो एक टाइम होता है, वो निकल जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनता है लाइफ में आगे बढ़ने का। बहुत लोगों की शादियां लेट हो रही हैं इसके कारण, होती हैं तो उसके बाद डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि वो चीजें जो पटाखे थे दिवाली से पहले ही चला दिए, मतलब उसके पास बचा ही कुछ नहीं। तो मतलब ये है कि ऐसे केस आजकल देखने को मिलते हैं, पहले नहीं थे, क्योंकि 1996 में शायद 7 में मोबाइल आया, तब भी वो दूसरा होता था, गट्टू सा, उसमें कोई फोटो होती नहीं थी। उसके बाद गट्टू सा ऐसे ही बोलते थे हम तो भी, ये गट्टू सा। तो मतलब उसके बाद आया ये स्क्रीन, फिर छोटी आई, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, अब तो पूरी हो गई, उसमें इंटरनेट आ गया, अब इसमें इंटरनेट आ गया फिर उसके अंदर पूरी दुनिया आ गई। अब वो उसको कुछ भी लिख दो वही दे देता है निकाल के, है ना। तो पहले अगर हमारी जनरेशन में बच्चे होते थे जो यंग लोग होते थे, वो अगर ऐसा उनको फिल्म देखने का कोई शौक भी होता था, तो पहले तो 10 लोग इकट्ठे होते थे, 10-10 रुपए डाल के 100 रुपया VCR मंगाते थे, तब जा करके उनका कोई गुजारा होता था। तो ये चीजें बहुत थी ऐसी। तो अब तो सब कुछ हाथ में, रजाई में सो के आदमी लगा लेता है, कुछ भी करता है। तो ये चीजें जो हैं, ये खतरनाक उस दिन से हुई हैं, जिस दिन से ये थोड़ा एडवांस हो गई चीजें। लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास आज की डेट में मैक्सिमम केस आ रहे हैं मेमोरी लॉस के, यंग बच्चे, क्योंकि बीरज बेस्ड होगा तो मेमोरी बेस्ड होगी हो। और डिप्रेशन, फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन का ये एक साइड इफेक्ट है कि मेमोरी लॉस भी होता है। डिप्रेशन, और क्या, स्ट्रेस, इसी की देन है। बाल सफेद हो जाते हैं उम्र से पहले ही, और शरीर झुक जाता है, कमजोरी है,
मतलब अगर उसको गुस्सा आ जाए कहीं किसी के ऊपर, तो उस बंदे का तो कुछ बिगड़े ना बिगड़े खुद कांपने लगता है, गालियां भी दे रहा होता है, कांप भी रहा होता है, क्योंकि शरीर में बचे कुछ नहीं। जो ये मास्टरबेशन की लत है, ये आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है, मतलब इवन टू यहाँ तक ले जाती है कि कई बच्चे तो खुदकशी की सोचने लगते हैं। उधर शादी का प्रेशर हो रहा है, उधर उसको लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। मैंने देखा है बहुत कि मेरे ख्याल है जो मास्टरबेशन से परेशान हुए बच्चे मेरे पास आते हैं, कहेंगे मुझे कि सर मेरे को 2-3 महीने हो गए, अब तो मैंने कंट्रोल कर लिया, अब तो मैं बहुत महीने में 1 आधी बार गलती हो जाती है, लेकिन उनको ठीक होने में देरी नहीं लगती। ठीक होने में उनको घर की चीज़ें, कतीरा गूंद भिगो के रात को, सुबह खा लें चीनी डाल के या मिश्री डाल के, और ये मैंने बताया आंवले का चूर्ण, बहुत महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसमें। हाँ, पूर्ति के लिए मुसली पाक है, कौंच पाक है, अश्वगंधा पाक है, ये बने बनाए मिलते हैं, ये लेके खाए 1-1 चम्मच, तो ये 40-45 दिन या 50 दिन में वो सारी खोई हुई जो प्रॉब्लम है वो अपनी कंप्लीट हो जाती हैं। और क्या होता है, ये बच्चे भटके हुए इधर-उधर पोस्टर देख के चले जाते हैं, है ना? जगह-जगह लिखा होता है ये मिलो, वो मिलो, तो बच्चे हैं डरते हैं, चले जाते हैं। अब कितने वो बसों में बना के बैठे हुए हैं राजस्थानी टाइप से, बेचारे उनकी बसों में घुस जाते हैं कि यहाँ कौन देखेगा हमें, इन्हीं से ले लेते हैं, और वो भी उनको सब चूना लगा देते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ों से ना भटक के सिंपल चीज़ें लें, गूगल पे सर्च करें, नॉर्मल चीज़ें लें, महँगी चीज़ों के पीछे ना जाएँ, उनके लिए बहुत समय पड़ा है। तो यंग बच्चों को सबसे पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि बेटा ज़िंदगी में ये चीज़ें तो आई हैं, आएँगी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कौन-सा बचा होऊँगा इन चीज़ों से। जो भी इंसान पैदा हुआ उसकी उम्र आई, उम्र के मुताबिक उसने सारे वो कर्म किए हैं जो दुनिया करती है। कहने को वो कितना बड़ा मर्जी साधु बाबा हो, साधु बाबा तो बाद में बना ना, पहले तो जवान बच्चा ही था। तो उस सब ने उस समय ये गलतियाँ करी होती हैं। तो इसलिए इसको शर्माने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर गलती हो भी गई है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, दोस्तों के साथ नहीं, ब्लड रिलेशन में, घर में ये बात ज़रूर कर दो कि पापा शादी तो कर लेंगे, मेरे से गलती हो गई। बल्कि ये कह के करो, पापा मैंने भी वही गलती कर ली जो आपने करी होगी। कर दो, पापा भी तो चाहता है सुनना, हर पापा चाहता है मेरा बेटा मेरा दोस्त हो। तो वो उसका सलूशन करते हैं। पहले तो उसी दिन टेंशन खत्म हो गई कि मैंने बात कर दी, स्ट्रेस खत्म हो गया। मैंने अपने फादर से बात कर दी, स्ट्रेस, फादर से बात होगी मम्मी के पास तो अपने आप चली जाएगी, है ना? तो स्ट्रेस खत्म हो गया। तो दूसरी बात, कोई ना कोई दवाई छोटी मोटी लेके वो ठीक हो जाता है। एक रीजन तो ये समझ आ रहा है कि अगर किसी को मास्टरबेशन की हैबिट थी तो ईडी या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन वाली प्रॉब्लम होती है। क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो आज का लाइफस्टाइल है, वो भी रीजन बन रहा है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं जा रही, या ईडी और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के पीछे क्या लाइफस्टाइल भी रीजन है? आज लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन। एक तो आजकल यंग एज में बीमारियां शुरू हो गई हैं, किसी को डिप्रेशन है, किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को जॉइंट पेन हो रहा है। ये बीमारियों के कारण फिर वो दवाइयां खाने लग जाते हैं, उनका भी आता है इफेक्ट। और ये सारे कुल मिला के आपका है क्या जीवन में। अब मैं लोगों को बोलता हूँ, कई लोग कहेंगे जी हमारा ना एक कैप्सूल आता है एक्स+ गोल्ड करके, स्पेशली इसलिए दिया गया है कि आदमी को वो शेर बना देता है, डरे हुए को भी वो कह देता है कि ओके चल तू काम कर। तो मतलब वो जो कैप्सूल है उसके बारे में भी लोगों की यही धारणा है। ऐसा नहीं होता कि वो एक ही जगह काम करे, उस कैप्सूल को क्या पता है मैंने अंदर जाके क्या करना है, उसको तो पता नहीं। वो तो पूरी बॉडी के नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है ना? तो ब्रेन को स्ट्रांग करेगा, ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको स्ट्रांग करेगा, वहां से ये चीज पैदा होती है, वहीं से होगा जो होगा, है ना? अब जैसे ब्रेन है अपना, देख रहा है कि मेरी माँ आ गई है तो उसके लिए सीधा चरणों की तरफ जाएगा, है ना? बीवी आ गई है उसकी तरफ दूसरी तरह जाएगा, बहन खड़ी है उसके साथ उस तरह से का बिहेव करेगा, गर्लफ्रेंड आ गई तो उस तरह का करेगा, पड़ोसन आ गई तो ऐसा, मतलब दिमाग का थॉट है सारा। तो वो जब हम दवाइयाँ देते हैं उसमें उसने ब्रेन को शार्प करना, नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करना, लीवर की गर्मी को वॉश कर देना, इंसान तैयार हो गया, है ना? तो ये थोड़ी होता है कि वो एक ही पार्ट पे आगे। मेरे पास भी माता पिची करेंगे, सर
मुझे तो बस ऐसी चीज दे दो। मैं कहा क्या दीवार तोड़ेगा जाके तू? आपने बीच में स्ट्रेस की बात करी कि स्ट्रेस भी एक रीजन बनता है मेन सेक्सुअल हेल्थ के खराब होने के पीछे। तो आयुर्वेद अप्रोच से कैसे इस चीज को डील किया जाए, कैसे अगर कोई स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, आयुर्वेद अप्रोच एंड आपका एक्सपीरियंस दोनों एंगल से? एक्सपीरियंस की बात करें फिर तो मैं कहता होता हूँ कि भी नेचुरोपैथी में चले जाओ, खूब खाओ, दूध दही मक्खन खाओ और एक्सरसाइज करो, योगा करो, व्यायाम करो। यही उम्र है। अगर आप कहो मेरी उम्र में कोई करेगा, नहीं कर पाएगा, हड्डियां तुड़वा लेगा अपनी। तो मतलब एक उम्र होती है हर चीज की, जो भगवान ने स्ट्रेस दिया है, शरीर दिया है, तो उस उम्र में वो करेगा। तो दूसरी जो चीज है इसके अंदर, अगर अपन कहें कि फूड में क्या है, सुबह खाली पेट सैलड खाना शुरू कर दो। सैलड के अंदर जैतून का जो तेल है 2 चम्मच डालो, काली मिर्च, हाँ काली मिर्च डालो, उसके अंदर काला सेंधा नमक डाल लो, और साथ में उसके अंदर चुकंदर और गाजर बहुत जरूरी है। बाकी जो आपको सैलड में अच्छा लगता है काट लो। वो एक पूरा बाउल भर के आधा किलो के करीब सैलड होना चाहिए। ऐसे हो जाता है 200 ग्राम का तो खीरा ही होता है, 200 करके 4-5 चीजें ही होती हैं, किलो हो जाता है। जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है गोल साहब किलो कौन खाएगा, तो होता वो किलो ही है ना। तो उसको ये खाएंगे तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस अपने आप रिलीज होता है, कम होता है। और एक फ्रूट, जो भी आपको मन पसंद है फ्रूट, रोज सुबह सुबह खाली पेट खाना चाहिए। खाली पेट इन द सेंस कि पहले आपने सैलड खाया, 15-20 मिनट बाद फ्रूट खा लो, फिर उसके बाद आप दही की लस्सी वगैरह पियो, छाछ पियो। ऐसी चीजें सुबह सुबह खाओ, ना कि मोटे मोटे परोठे लपेट के खा जाओ, तो वो अंदर जाके करेंगे क्या, पेट भर देंगे और बुग कर देंगे दिमाग को। क्या रीजन होता है कि डिजायर ही खत्म हो जाता है? एक तो है कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट एक है कि डिजायर ही नहीं है। इसमें ना 2-3 चीजें आती हैं। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आया था, उसकी अलग थी बात कि मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई, 1.5 साल के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसको कोई ऐसी चीज से दूर रखना, कोई उसको गायनी प्रॉब्लम थी। इसमें भी फिर आदमी जो होते हैं वो टेंशन ले गया, वो कहता है 1.5 साल ऐसे निकल गया, 1.5 साल बाद फिर मन ही नहीं किया, अब 1.5 साल बाद मैं आपके पास आया, 3 साल निकल गए, तो डिजायर ही खत्म हो गई। अब कोई भी चीज है जी, बॉडी को अगर आप कोई काम नहीं लेंगे तो वो काम की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। बॉडी अपनी सिग्नल लेती है। अब ये हाथ हिल रहा है, कहाँ से, क्यों हिल रहा है, ये यहाँ थॉट ऐसा बन रहा है। अब गया ना मेरा हाथ यहाँ अपने आप, कोई लेके थोड़ी, किसी ने कहा थोड़ी गोल सब ऐसे लगाओ, ये अपने आप चलती है चीजें, अपना ब्रेन सिग्नल देता है। तो ये जो डिजायर खत्म होने वाली बात आपने कही है, ये है हस्बैंड और वाइफ का आपसी कम्युनिकेशन गैप, रोमांस जो है उनकी लाइफ से खत्म। आप देखो कितने कपल होंगे, आपकी शादी को कितनी देर होगी? 10 साल। 10 साल। आपने 10 साल में क्या 10 बारी भी अपनी वाइफ को आई लव यू बोला है? मैं थोड़ी एक्सेप्शन हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो ये चीज सिखाता हूँ तो मैं तो बोलता हूँ बोलते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी लोग नहीं बोलते। बोलो बोलना चाहिए। क्यों? मैं, मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको ये बताता हूँ, सिखाता हूँ मैं, बिल्कुल, कि आप कम से कम बच्चों को बोलता हूँ कि अपनी मम्मी पापा को आई लव यू बोलो। बनता है भाई अपना, उन्होंने हमें पैदा किया, उनके कभी कभी चरणों को जाके हाथ लगाओ, पैरों को हाथ लगने चाहिए, उनको फील होना चाहिए मेरे बेटे ने मेरे पैर छुए हैं। तो कभी कभी उनके पैरों को तेल भी लगाओ, रात को बैठ के तेल लगाओ, उंगलियों को अच्छे से दबाओ, पूरा दिल लगा के करो। आप देखेंगे सुबह आपकी लॉटरी लगने वाली है, चाहे आपकी जॉब लग जाए, चाहे आपका बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि अपना भगवान तो वो है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई है, क्योंकि इंसान पीछे नहीं जा सकता। तो अगर आज की डेट में कोई अर्ली 20s में है, टीनेज में है और ये पॉडकास्ट वो सुनता है, तो फ्यूचर में वो नीड ही नहीं होगी कि वो वाइग्रा जैसी चीज पे डिपेंडेंट होकर अपना नुकसान करे। वो आज से ही नेचुरल तरीकों से, जैसे आपने बताया त्रिफला, हल्दी, इन चीजों से वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना पाएगा कि परफॉर्म भी अच्छा कर पाएगा, स्ट्रेस भी कम रह पाएगा, ओवरऑल लाइफ में खुश रह पाएगा, बीमारियां नहीं लगेंगी। तो सिर्फ हम एक चीज को टारगेट नहीं कर रहे यहाँ पे, हम ओवरऑल एक उसकी होलिस्टिक हेल्थ को क्रिएट कर पा रहे हैं, जिससे उसको कभी भी किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और अगर ये चीज हमने अचीव कर ली तो सर ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए मेनी थैंक्स टू यू। इस पॉडकास्ट से मेरी ये कोशिश थी कि जो चीज हर किसी की लाइफ का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस इफेक्ट करती है, स्ट्रेस इफेक्ट करती है, मूड इफेक्ट करती है, और उसके रिलेटेड लोग खुल के बात नहीं कर पाते, तो ये पॉडकास्ट एक मीडियम बने
आपके डाउट्स आंसर हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप अपनी लाइफ में फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली कॉन्फिडेंट बन पाओ। मेरी पॉडकास्ट की, मेरी वीडियोस की, मेरी ट्रेनिंग्स की एक ही कोशिश है कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती रहे, आप ग्रो करते रहो और मैं आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए,